हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। और आज जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंदर हम टॉपिक लाए हैं जेंडर रोल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जेंडर रोल्स होते क्या हैं, जेंडर रोल्स कहते कि नहीं। ठीक है, तो जेंडर रोल का मतलब होता है कि हमारी सोसाइटी के द्वारा किसी भी सेक्स के यानी कि मेल हो या फीमेल हो, उन दोनों के लिए वुमेन मैन गर्ल बॉय, इन दोनों के लिए जो जो चीज़ें, जो जो एटीट्यूड, जो जो एट्रिकेट, जो जो बिहेवियर्स पहले से डिटरमाइन किया जाता है उसे जेंडर रोल्स कहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेल और फीमेल। ठीक है, अगर कोई मेल है तो उसे ऐसे बिहेव करना चाहिए, कोई फीमेल है तो उसे ऐसे बिहेव करना चाहिए, उसी को हम जेंडर रूल्स कहते हैं। ठीक है, अभी जेंडर रूल्स आते कहाँ से हैं? ठीक है, हम जिस सोसाइटी में पैदा हुए, हम जिस फैमिली में पैदा हुए, तो हमारे अंदर ये जेंडर रूल्स आए कहाँ से? तो सबसे पहले बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है फैमिली का। ठीक है, बच्चे पर प्रभाव पड़ता है फैमिली का। हमने सोशलाइजेशन की प्रोसेस की भी बात की थी कि सोशलाइजेशन क्या होता है कि समाज में जो भी नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, किसी भी कल्चर की, किसी भी सोसाइटी के, उनको फॉलो करना, उनको जानना, उनकी समझ होना सोशलाइजेशन होता है। और सोशलाइजेशन सबसे पहले शुरुआत होती है घर से। ठीक है, तो जेंडर रोल्स का जो इन्फ्लुएंस होता है, फैमिली का क्या इन्फ्लुएंस है जेंडर रोल्स पे? ठीक है, फैमिली क्या करती है? तो फैमिली इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन विच डिटरमाइन द रोल ऑफ ईच जेंडर फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ ए पर्सन लाइफ। ठीक है, मेन बात यह है कि जो फैमिली है वो एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो ये डिटरमाइन करता है किसी भी जेंडर का रोल। ठीक है, अर्ली स्टेज से किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ जहाँ से शुरू होती है वहीं से उसकी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उसके रोल को एज ए बेसिस ऑफ जेंडर, इन बेसिस ऑफ जेंडर डिटरमाइन करना। ठीक है, फेयरली अगर हम बात करें तो जेंडर इनइक्वलिटी जैसे ही जन्म होता है वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, हमने बात भी की थी जेंडर क्या होता है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। किससे रिलेटेड होता है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट से, यानी कि किसी भी सेक्स से, मेल हो फीमेल हो, उसके लिए तुमने कौन कौन से रोल अजाइन किए हैं, रोल तुमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बर्थ से ही शुरू हो जाती। कैसे? टाइम ऑफ बर्थ, पहले तो ये देख लो कि बर्थ के टाइम ही बहुत टाइम से जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड को हमने विटनेस किया। हम देखते हैं कि कंट्री के या फिर बहुत सारे पार्ट्स में अभी भी फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है। ठीक है, फीमेल का जैसे ही जन्म होता है गर्ल चाइल्ड का, उसको वहीं पर मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्रूअल्टी है, बर्थ के टाइम ही हमने पहले ही सोच रखा है। ठीक है, और फिर क्या अब तो ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम ही सेक्स डिटर्मिनेशन पर रोक लगा दी गई है। पता नहीं चल पा, इस बात को अपराध माना गया है कि कोई इस तरीके का पता करेगा कि होने वाला बच्चा गर्ल है या बॉय है। ठीक है, तो ये भी बर्थ के टाइम हो रही एक क्या है, जेंडर, एक मतलब जेंडर के बेस, एक सेक्स के बेस पे ही तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, कि हमें गर्ल चाइल्ड चाहिए, हमें बॉय चाइल्ड चाहिए, तो ये भी तो कहीं ना कहीं क्या है, फैमिली बर्थ के टाइम ही फैमिली जेंडर को डिटरमाइन कर दे रही है, जेंडर को पहले से ही ऐसे कर दे रही है। ठीक है, ऐसे क्रूअल्टी कर रही है। दूसरी बात यह है कि अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मेल है या फीमेल है, उनकी ड्रेस को सिलेक्शन से लेकर के, उनकी टॉय के सिलेक्शन से लेकर के सब जगह से ही जेंडर रोल्स आ जाते हैं बीच में। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो बच्चों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। ठीक है, हमने देखा होगा जैसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए किचन सेट ले लो, डॉल ले लो। ठीक है, इस तरीके की नाजुक सी चीज़ें ले लो। और बॉयज़ के लिए गन ले लो, मोटर व्हीकल्स ले लो। ठीक है, जो हार्ड काम होते हैं। गर्ल्स के लिए हमें ड्रेस, अगर बेबी गर्ल है तो उसके लिए हमें ड्रेस सेलेक्ट करना है तो उसके लिए फ्रॉक ले लो और चटकदार कपड़े ले लो, पिंक रेड ऑरेंज ऐसे ही। बॉय है तो बॉय बोलो, मैं लड़की थोड़ी हूँ जो ऐसे कपड़े पहनूंगा, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर हल्के रंग के कपड़े और कुछ और नए रंग के कपड़े, इस तरीके का मेल जो चाइल्ड होता है, जो बॉय है, उसके लिए लिया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, हमारी फैमिली से ही जेंडर रूल्स शुरू हो रहे हैं, हमारी फैमिली का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है इस पर। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तो बच्चा फैमिली से ही सीखता है ना। उसके बाद आता है ड्रेस और हेयर स्टाइल। ड्रेस की बात हमने कर ली, हेयर स्टाइल की बात तो पता ही है कि जो बेबी गर्ल होती है उसके बालों को पहले से ही बढ़ाने की चिंता हो जाती है। अरे इसके बाल बढ़ नहीं रहे हैं तो एक दो बार पूरे बाल साफ कर दो, तब आएंगे इसके अच्छे बाल।
और इस चक्कर में कई बार तो बेबी गर्ल को ऐसे ही बिना बालों का रख दिया जाता है, 2-3 बार ऐसे बाल साफ कर दिए तब इसके बहुत सुंदर बाल आएंगे। लड़कियों के तो सुंदर बाल होने ही चाहिए। और इस तरीके के हमने क्या बना रखे हैं, पहले से ही असाइन कर रखा है कि एक गर्ल है, बेबी गर्ल है तो उसको ऐसा होना चाहिए, उसका जेंडर रोल फिक्स कर रखा है। ठीक है, वैसे ही फिजिकल अपीयरेंस की हम बात करते हैं कि लड़कियों को नाजुक होना चाहिए, पतली होना चाहिए, ठीक है, लंबे लंबे उसके बाल होने चाहिए, इस तरीके की चीज़ें, जबकि मैन पे या मेल पे ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। ठीक है, बिहेवियर एट होम, अब घर में का बिहेवियर ही देख लो। वुमेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वुमेन कैसी रहेगी, शांत रहेगी, चुपचाप रहेगी, सुबह जल्दी उठेगी, घर वालों के लिए खाना बनाएगी, साफ़ सफाई करेगी, जबकि मैन से ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। उससे ये एक्सेप्ट किया जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेजीनेस तो होनी होनी है, अरे वो तो घर का बहुत बाहर का काम करके आता है ना तो बहुत थक जाता है, क्या वो तो सुबह देर में भी उठेगा तो उसकी मर्जी, लेकिन तुम तो औरत हो, तुम तो महिला हो, तुम्हें तो घर की बहू हो, तुम्हें तो जल्दी उठना चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे सोसाइटीज़ प्रोग्रेस कर रही हैं, ये चीज़ें थोड़ा बहुत कम हो रही हैं। मेल और फीमेल एक दूसरे को बराबर सपोर्ट करते हैं घर के कामों में, लेकिन जहाँ तक हम अपने बच्चों की बात करें, ठीक है, और हमारे जो पहले के थे, जो हमसे फर्स्ट हमारे जो आगे जनरेशन के हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं कि उनके टाइम भी ऐसा होता था, और हम भी ऐसी बातें करते हैं कि हमारे टाइम भी ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि हमने अपनी फैमिली को देख कर के ही वो जेंडर रोल हमारे पास हुए हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपनी फैमिली के साथ ही रहता है, वहीं से ये सारे जेंडर की चीज़ें वो सीखता है। ठीक है, आपने देखा होगा बेबी गर्ल को, कोई छोटी सी बच्ची है वो अपनी मम्मी को देखती है किचन में काम करते हुए, रोटी बनाते हुए, कपड़े धोते हुए, तो सबसे पहले बेबी गर्ल क्या करेगी, जैसे जैसे बड़े होने वो अपनी मम्मी के सामने जाके, नहीं मैं बनाऊंगी रोटी, नहीं मेरे को दे दो कपड़े धोने के, नहीं मैं भी मम्मी के साथ बर्तन धोऊंगी। ऐसा क्यों? ठीक है, जबकि अमूमन ऐसा देखा जाता है जो छोटा लड़का होता है, बेबी बॉय होता है, वो इन चीज़ों में मतलब नहीं, वो बोलता है मैं तो पापा जैसे बनूंगा। और ये चीज़ें हमने बच्चों के मुंह से खुद सुनी भी हैं और हम सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही देख, अब वो कहाँ से इन्फ्लुएंस होगा, अपनी फैमिली से ही तो उस पर फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फैमिली क्या है, जिम्मेदार है इन चीज़ों के लिए। ठीक है, फैमिली से इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे, अपने जेंडर रोल के प्रति सेंसिटिव होते हैं। मैं लड़की हूँ, मैं ये करूँगी, मैं लड़का हूँ, मैं ये कहाँ से सीख रहा? अपनी फैमिली से सीख रहे हैं। ठीक है, अब वहीं हम देखते हैं कि अगर किसी के बच्चे माँ जो है वर्किंग वुमेन है, तो वो भी कहती है कि मैं भी मम्मी की तरह पर्स रख के ऑफिस जाऊँगी। ठीक है, तो ये क्या है, वो अपनी मम्मी से सीख रही है, यानी कि वो अपनी फैमिली से इन्फ्लुएंस हो रही है। उसकी फैमिली की औरतें जैसा काम करती हैं वो वैसा करना चाह रही है। ठीक है, और वैसे ही बेबी बॉय, अगर किसी के घर में फ़ीमेल को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है तो वहाँ का जो छोटा बच्चा है वो भी फीमेल को रिस्पेक्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, फैमिली का इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पे, और धीरे धीरे जो जेंडर रोल्स बच्चा अपनी फैमिली में देखता है वैसे वैसे वो चीज़ें आगे बढ़ने लगती है। वैसे ही बात शादी की भी होती है। ठीक है, जब लड़कियों की शादी की बात आती है तो डॉवरी की बात आती है, एज की बात आती है। ठीक है, अरे लड़का है तो कोई बात नहीं, इसकी शादी तो आराम से जाए, लेकिन लड़की है भाई, इसको लड़का कहाँ से मिलेगा, इसकी शादी फटाफट करा दो। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हम अपनी फैमिली में भी देखते हैं। और डॉवरी तो एक बेसिक सी चीज़ हो रखी है आजकल, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको एज ए गिफ्ट समझा जाता है। दूसरी बात ये कि लड़कियों को कहा जाता है कि शादी के बाद अपने हस्बैंड के घर में रहो। ठीक है, अगर कोई लड़की कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ भी जाए, कुछ दिनों के लिए ठीक है, बहुत टाइम तक आ गई तो जो फैमिली है खुद उसको परेशान करने, कोई मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं देता है। ठीक है, आज के टाइम, पहले के टाइम से ऐसा होता आ रहा है, ये भी बच्चे देखते हैं। ठीक है, इस तरीके का रोल होते। फ्रीडम की अगर हम बात करें तो मैन के मुकाबले वुमेन को लेस फ्रीडम दी जाती है आज भी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट में। घर में अगर देखा जाए, जैसे डिसीजन अगर बनाना हो या फिर अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनना हो, ठीक है, हायर एजुकेशन को एसेस करना हो, ट्रैवल करने में क्या, अपनी दीदी के साथ एक 5 साल का छोटा भाई भेज देंगे। ठीक है, 20 साल की बड़ी दीदी, उसके साथ 5 साल का छोटा भाई जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़का है। ठीक है, और उस पर उन्हें विश्वास है। तो ये चीज़ें क्या हैं, गलत हैं।
ठीक है। ये चीज़ें क्या है, हमें जो बच्चे हैं ये जेंडर रोल जो है फैमिली डिटरमाइन करती है, फैमिली से इन्फ्लुएंस होकर के ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो फैमिली से ये जेंडर रोल्स अपने सीखता है। एजुकेशन की अगर बात करें तो आज के टाइम पे जहाँ हम एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स अभी भी ऐसे हैं, बहुत सारे एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर फीमेल चिल्ड्रन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि फ़ीमेल चाइल्ड को स्कूल भेजा नहीं जाता है, ठीक है। भले ही हमने आज के टाइम पे जो हमारे सामने दिखता है वो ये दिखता है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है बहुत, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर स्कूल जाने ही नहीं दिया जाता है, कहीं कहीं पर स्कूल जाने दिया जाता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, ठीक है। हायर एजुकेशन को अगर परस्यू करना है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, जबकि बच्चों के लड़कों के मामले में वो चाहते हैं कि उनके लड़के अच्छा पढ़े और हायर अच्छी जॉब पाएँ, ठीक है। जॉब एक्सपेक्टेशन भी वही है, ठीक है। बचपन से ही क्या होता है, बच्चे एक्सपेक्टेशन सीख जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे अपने बड़ों के मुंह से वो ऐसी बातें सुन लेते हैं, जैसे जॉब एक्सपेक्टेशन में कहते हैं लड़कियां क्या खेलेंगी, घर घर खेलेंगी, ठीक है। क्योंकि वो वही देख रही है ना, उनकी मम्मी या फिर ये जिनसे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं फैमिली में, वो क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, घर को साफ कर रही हैं, खाना बना रही है, तो लड़कियां क्या करेंगी, घर घर के। या तो फिर टीचर का रोल उन्हें दिखाया जाता है कि टीचर का स्मूथ सा रोल होता है, टीचर का रोल गर्ल्स अच्छे से प्ले कर सकती, ठीक है, अच्छे से गर्ल्स टीचर का रोल प्ले करती हैं, या फिर हाउस घर घर खेलती हैं, ठीक है। वैसे ही जो लड़के होते हैं बेबी बॉय, वो क्या कर रहा होता है, मैं फौजी बनूंगा, ठीक है। तो वार की, फायर फाइटर की, इस तरीके की चीज़ें लड़के करते रहते हैं बेबी बॉय, ठीक है। तो ये जो जॉब एक्सपेक्टेशन वो अपने घर से इन्फ्लुएंस होकर के सीखता है। चिल्ड्रन लर्न दिस टेंडेंसी फ्रॉम फैमिली एंड सोशल मीडिया, ठीक है। तो फैमिली से सीखता है, सोशल मीडिया से सीखता है। दीज अर्ली इंट्रोडक्शन टू कैरियर सेट द ग्राउंड वर्क फॉर ए वे ऑफ थिंकिंग अबाउट फ्यूचर जॉब, ठीक है। और जो जो चीज़ें वो अपने घर में देखता है, जो जो चीज़ें वो बचपन से देखता आ रहा है कि फ़ीमेल को कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, मेल को कैसे पोर्ट्रे किया, तो वैसे ही फिर वो अपनी फ्यूचर जॉब में भी उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो इंट्रोडक्शंस होता है उसका अपने कैरियर सेटअप के साथ, वैसा ही हो जाता है, उसकी थिंकिंग वैसी ही हो जाती है फिर, ठीक है। तो जेंडर रोल पे फैमिली का इन्फ्लुएंस क्या है, ठीक है, फैमिली का क्या इन्फ्लुएंस है, ये इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो जेंडर रोल का जो फैमिली है का जो इन्फ्लुएंस है जेंडर रोल पे, एक बच्चा है वो अपनी फैमिली में बचपन से बढ़ रहा है, वो अपने फैमिली के लोगों को देख रहा है और अपनी फैमिली के लोगों से ही वो उनके जेंडर रोल्स को अडेप्ट कर रहा है, ठीक है, जेंडर रोल को सीख रहा है। और ये चीज़ें हम अपने आसपास देखते रहते हैं। आप ये नोट्स हैं, आप इनमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं जैसा भी आपको लगता है, क्योंकि हर किसी की सोसाइटी में, कल्चर में कुछ बातें एक्सेप्शंस होती हैं जो आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ किस एग्जांपल के तौर से था, लेकिन आज का जो समय है वो एक प्रोग्रेसिव टाइम है, और प्रोग्रेसिव टाइम में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है वैसे वैसे अवेयरनेस भी बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं जेंडर रोल्स चेंज हो रहे हैं। जेंडर रोल्स हमेशा सेम नहीं रहते, जिसकी फैमिली में जिन चीज़ों को मान्यता दी जाती है, हाँ गर्ल्स ये करेंगी, बॉयज़ ये करेंगी, वहाँ पर बच्चे फिर वही सीख जाते हैं और फिर वही चीज़ आगे बढ़ती है। जैसे ही वहाँ पर कुछ बाह्य कारक आता है, अगर चेंज एक्सेप्टेबल है तो चेंज हो भी जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें फ्लैक्सिबल हैं, जहाँ तक हो सके हमें इक्वलिटी और इक्विटी की बात करनी चाहिए। थैंक यू।